प्रकृति हमें हर एक वो चीज़ सिखाती है जो हमें सीखना चाहिए। कभी ये देखा है कि प्रकृति अपने नियम के अनुसार नियम तोड़ती हो? ऐसा कभी नहीं होता जीवन में। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रकृति का नियमबद्ध है, एक तरीका है। जो आज बीज पौधा बनकर खड़ा हुआ है, कल वो इसी समान एक बीज था। एक बीज से क्या क्या उसमें रंग आए, मिट्टी में डाला गया, मिट्टी के डालने के बाद अंकुरण हुआ, अंकुरण से पौधा तैयार हुआ, पौधे से फलदायक पौधा तैयार हुआ, फलदायक उसमें बीज उत्पन्न हुए और फिर उसी रास्ते आ गया। जीवन एक सर्किल की भांति है। इसी तरीके से हमारा जीवन जो है ना, आज एक पौधे के समान है। इसकी अगर अच्छी परवरिश, अच्छा देख रेख, अच्छा खान पीन, अच्छा पोषण, ये सब चलता रहे तो जीवन एक पौधे की भांति बड़ा होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है। और जब हम पौधे की भांति काम करते रहते हैं, जैसे पौधा अपने प्रकृति पर निर्भर रहता है, और मनुष्य को भी चाहिए कि हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहे, प्रकृति को नष्ट ना करे और प्रकृति का संरक्षण करे। ये जीवन का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें हर एक चीज़ सिखाती है जीवन में। उठना, जागना, बैठना, सोना, जो हमें प्रकृति से मिलता है, एक ऐसा उपहार जो हमें कहीं से नहीं मिल सकता है। एक प्रकृति का ऐसा उपहार है जो जीवन में रंगों से भरा हुआ है। इन नेचर को देख तो लीजिए, हर रंगों से सजा हुआ ये मेरा प्राकृतिक सौंदर्य है। स्वर्णिम लगता है, जब इसे देखो तो मन मुग्ध हो जाता है। मानो ऐसा लगता है कि जीवन यहीं पर समा जाए। इतना स्वर्ण की तरह चमकती हुई धरा ललायित होती है, जैसे मानो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। मनुष्य को क्या, इस चराचर जीव जंतु सभी इस प्रकृति पर निर्भर हैं। सभी इस प्रकृति के दायरे में आते हैं, कोई इससे भिन्न नहीं है। सब इसी के अनुसार उत्पन्न हो रहे हैं और इसी के अनुसार परास्त हो रहे हैं। तो इससे कहाँ हम भिन्न होकर जा सकते हैं? ये जब हमारा अस्तित्व ही है तो हम इसको नष्ट क्यों कर रहे हैं? हम इसे संजोग क्यों नहीं रहे हैं? हम इसका संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके प्रति अपना उत्तरदायित्व क्यों खोते चले जा रहे हैं? अपने आप को विराम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस शिखर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस शिखर के लिए हम कुछ सोच नहीं रहे हैं कि शिखर है क्या वाकई में। हर एक चीज, हर एक वस्तु हम इसी प्रकृति से पा रहे हैं। वो पाते चाहे जिस रूप में हो, डाइवर्ट चाहे जिस रूप में करते हो, कन्वर्ट चाहे जिस रूप में करते हो, लेकिन उसका जो उद्गम उत्थान है वो नेचर से ही है। आप दिनचर्या में चाहे जो वस्तु यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ से हुई है, उसका मात्र एक ही स्रोत है, केवल प्रकृति, हमारा नेचर।
हमारा नेचर, धरा पर जितनी वस्तुएं उपस्थित हैं, सबका जनरेटर है, सबका प्रोड्यूसर है। इसके अतिरिक्त संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कुछ अलग उत्पन्न करती हो। हम उसे कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हम धरा की वस्तु को अपना रूप तो दे सकते हैं बट स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हम उसे मैन्युफैक्चरिंग तो कर सकते हैं बट पैदा नहीं कर सकते हैं। बना तो सकते हैं, उत्पन्न करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। मनुष्य, किसी भी मनुष्य के अंदर कोई नई चीज़ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। बस उसी की एनर्जी को आप अपने अनुसार, अपने कला के अनुभूति, आप उसे कन्वर्ट करके कोई नई पदार्थ या नई वस्तु बना सकते हैं। लेकिन वो आएगी कहाँ से, सोर्सेस कहाँ से होंगे? वो केवल प्रकृति ही एक ऐसा मात्र सोर्स है हर एक वस्तु का। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसका प्रकृति सोर्स ना हो।